सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। श्रीलंका के सियासी संकट के बीच एक गुड न्यूज आई है। गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, और उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को भी भेज दिया है। फिलहाल वो सिंगापुर में है। गोटाबाया बुधवार को श्रीलंका से भागकर मालदीव्स पहुंचे थे, उसके बाद सिंगापुर पहुंच गए। हालांकि गोटाबाया ने बुधवार को ही इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन जब उन्होंने कल अपना इस्तीफा नहीं दिया तो श्रीलंका में सियासी संकट गहराता जा रहा था। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद श्रीलंका की सियासत में थोड़ी राहत आई है। श्रीलंका में सड़क से संसद तक कोहराम मचा हुआ है। इसी बीच खबर आई है कि गोटाबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से अपना इस्तीफा स्पीकर को भेज दिया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने 13 जुलाई को ही इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने आज इस्तीफे का ऐलान किया। वहीं श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है और प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना और पुलिस को खुली छूट दे दी है। ऐसे में श्रीलंका में आगे भी शांति बहाल होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ गोटा गो के प्रदर्शनकारियों की मांग को श्रीलंका की सत्ता में काबिज लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है। जबकि प्रदर्शनकारी राजपक्षे और विक्रमसिंघे में से किसी को भी सत्ता में दोबारा नहीं देखना चाहते। बता दें, मई में सरकार समर्थकों और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए थे। ये हालात तब संजीदा हो गए जब दोनों तरफ से लोग हिंसा पर उतर आए और नतीजा ये हुआ कि भीड़ ने चुन चुनकर लोगों को निशाना बनाया। हिंसा की वजह बने लोगों के घरों को आग के हवाले करने में जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी और कई सांसदों के घर आग के हवाले कर दिए गए। प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को देखते हुए महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हजारों की संख्या में लोग कोलंबो में प्रधानमंत्री के घर में घुस गए और अगर सैनिक उन्हें बचाने नहीं आते तो शायद वो प्रदर्शनकारियों के गुस्से की भेंट चढ़ गए होते। महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन जनता को सरकार का ये फैसला भी रास नहीं आया और देश में कर्फ्यू का ऐलान करने के साथ ही प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के आदेश दे दिए गए। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सरकार की एक नहीं सुनी और अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और हालात इतने खराब हो गए कि संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका में गंभीर मानवीय संकट की चेतावनी दे डाली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है। राष्ट्रपति गोटाबाया मालदीव से भागकर सिंगापुर पहुंच चुके हैं, लेकिन कोलंबो की सड़कों पर टैंकों का पहरा है और सेना ने राष्ट्रपति भवन भी खाली करा लिया है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उग्र भीड़ कभी भी बेकाबू हो सकती है। वहीं विपक्ष ने मांग की है कि नए राष्ट्रपति के चुनाव से पहले कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इस्तीफा दें, क्योंकि अब इससे कम पर बात नहीं बनने वाली। श्रीलंका संकट के 9 जुलाई का वो मंजर
दुनिया ने देखा जब प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे को लेकर समूचा कोलंबो सड़कों पर उतर आया था और नतीजा ये हुआ कि विक्रमसिंघे को महज 59 दिन के भीतर ही प्रधानमंत्री पद छोड़ने का ऐलान करना पड़ा। वहीं 13 जुलाई यानी कल कोलंबो की सड़कों पर फिर से कोहराम मच गया। देश को मझधार में छोड़ राष्ट्रपति गोटाबाया विदेश भागे तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। जहां प्रदर्शनकारियों ने पूरे शहर को सिर पर उठा लिया और संसद भवन को घेरकर उसमें घुसने की कोशिश की और पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो हंगामा मच गया। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सेना ने पहले तो आंसू गैस के गोले दागे और फिर जनता के आक्रोश के आगे हथियार डाल दिए। और ये आज की तस्वीरें हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल है, लेकिन प्रदर्शनकारी संसद भवन को घेरे पड़े हैं। हालांकि इस बीच खबर ये है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को खाली कर दिया है। मेरे ठीक पीछे ये राष्ट्रपति भवन है। ये वही जगह है 9 तारीख को जहां पर प्रदर्शनकारी घुसे थे। ये दरवाजे टूटे थे, अंदर स्विमिंग पूल में खेल करते, क्रीड़ाएं करते, जिम के अंदर खेलते, बेडरूम की तस्वीरें आई थी जहां पर वो गोपनीय सुरंग भी है, सेफ हाउस भी है। यहां से प्रदर्शनकारी जा चुके हैं। कहने को कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अपनी फौज को आदेश दिया है कि वो ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन पर दमन चक्र चलाए जो देश की सरकार के खिलाफ है। लेकिन स्पीकर के आदेश पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने विक्रमसिंघे की राह में खुद ही कांटे बिछे हैं। इस बीच कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने स्पीकर को एक ऐसा प्रधानमंत्री चुनने को कहा जो सभी पार्टियों के लिए स्वीकार्य हो। स्पीकर के मुताबिक नए राष्ट्रपति के लिए वोटिंग 20 जुलाई को होगी। सर्वदलीय बैठक में चुनाव से पहले रानिल विक्रमसिंघे से पद छोड़ने की मांग की गई। विपक्षी नेताओं ने कहा कि रानिल अगर खुद अपना पद नहीं छोड़ते हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जाए। सर्वदलीय बैठक के दौरान तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल रहे। इस बैठक में सरकार पक्ष के नेताओं के अलावा बाकी सारे नेता शामिल हुए। स्पीकर ने जनता से अपील की कि वो धैर्य रखें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन गोटाबाया राजपक्षे की तरह ही रानिल विक्रमसिंघे भी अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बुधवार के आंदोलन के बाद जो शांति दिख रही है वो एक और बड़े तूफान के आने वाले पहले की शांति हो सकती है, क्योंकि प्रदर्शनकारी अब किसी तोल मोल के मूड में नहीं है। लगातार झड़प के बाद प्रदर्शनकारी जब बड़े संस्थानों में घुसने लगे, अब कोलंबो की सड़कों पर सेना टैंक लेकर के निकली है। आप जो देख पा रहे हैं ये टैंक है और इसमें एंटी टैंक जो है गन भी है और ये तमाम सारे जो फौज है वो अब श्रीलंका की आम सड़कों पर ये परेड हो रही है। और ये लोग जो निकले हैं बेसिकली एडवांस मार्च के लिए कई इलाकों में। यहाँ जो हम खड़े हैं इसके आसपास यहाँ से दाहिने तरफ संसद का इलाका है, ये पार्लियामेंट है। और कल रात जब जिस तरह से प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में संसद की ओर कूच करने वाले थे, तब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना ने बल का भी इस्तेमाल किया था, हवाई फायरिंग भी की, एक युवक को गोली भी लगी और टीयर गैस भी चलाए गए थे। लेकिन जैसे ही अंदेशा हुआ कि प्रदर्शनकारी आगे भी बढ़ सकते हैं, फिर से संसद भवन की ओर जा सकते हैं, अब सेना की जो टुकड़ी है वो और बढ़ा दी गई है। खासकर जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे की ओर से भी आदेश दिया गया कि किसी भी हाल में प्रदर्शनकारियों को रोका जाए, कम से कम संसद भवन या ऐसे इलाकों में वो ना पहुंचने पाए। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि उन्हें देश में नया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चाहिए। वहीं सैन्य कमांडर्स ने साफ तौर पर सरकार को आगाह कर दिया है कि प्रदर्शनकारी अब भी प्रधानमंत्री आवास में डटे हुए हैं। फिलहाल उनकी भिड़ंत सुरक्षा कर्मियों से नहीं हो रही है, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं।
इसके सीधे मायने ये है कि जितनी पार्टियां हो, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो, हर किसी ने स्पीकर से कल ये कहा कि जब तक राष्ट्रपति का औपचारिक इस्तीफा नहीं है, लिखित कुछ भी नहीं है, एक प्रधानमंत्री खुद को कैसे कह सकते हैं कि अब मैं ही एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं, वो भी तब जब उनकी सीधे बात राष्ट्रपति से हुई हो। तो उसको लेकर के एक राजनीतिक संकट जो है, तो ये कहा गया कि स्पीकर आपके पास पावर है, आप ही क्यों ना राष्ट्रपति को बर्खास्त कर दें, लेकिन उसमें संवैधानिक जो है जटिलताएं काफी ज्यादा पड़ जाती हैं। उस संकट के बीच सड़कों पर भी संकट दिखा। दिन भर की तस्वीरें आपने देखी कितना जो एक तरह से मुठभेड़ जैसी स्थिति दिखाई पड़ी। शाम को जिस जगह मैं खड़ा हूं संसद में, जब पूरा देश सो रहा था, यहां कोलंबो की सड़कों पे, ये ठीक मेरे पीछे संसद है, ये श्रीलंका की संसद है, यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि संसद से कहीं कोई प्रस्ताव ना आ जाए। और दूसरा, रानिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके विरोध में वो सब संसद पर भी कब्जा करना चाहते थे। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है, इमरजेंसी पहले ही यहां पर लगा दी गई है और पूरे कोलंबो में कर्फ्यू है। जिन जिन जगहों पर कल तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी, जिन जगहों पर सुरक्षा कर्मी आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, वहां एक अजीब तरह की शांति है। लेकिन ऐसी शांति जब चुप्पी तोड़ती है तो सैलाब आ जाता है, और उस सैलाब को ना तो सेना रोक सकती है और ना ही उन पर गोलियां बरसा सकती है। कोलंबो में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है और सेना सड़कों पर टैंक लेकर घूम रही है। वहीं कार्यकारी राष्ट्रपति विक्रमसिंघे का आदेश है कि प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया जाए, लेकिन इस बार शायद सेना भी मन से लोगों के साथ ही है। कोलंबो से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। श्रीलंका में एक तरफ सियासी संकट तो दूसरी तरफ आर्थिक बदहाली। इस वक्त यही श्रीलंका का कड़वा सच है। हालात तो यहां तक पहुंच चुके हैं कि श्रीलंका में रोजमर्रा की चीजें जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि श्रीलंका आर्थिक संकट के दलदल में कैसे फंसा? क्या राजपक्षे परिवार की गलत नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं या फिर कोई और वजह है? सदियों से बगावत इस वजह से होती आ रही है क्योंकि जब कुशासन और महंगाई से जनता छटपटाने लगती है तो आक्रोश का सैलाब यूं ही उमड़ता है, जैसा जन सैलाब श्रीलंका में देखने को मिला। फ्रांस में 16वें लुई के शासनकाल में हुई क्रांति से लेकर इस समय श्रीलंका में हुई बगावत तक यही प्रमुख कारण रहा है। जब जनता के सब्र का बांध टूट जाता है तो वो सड़कों पर उतर आती है। ऐसे समय भ्रष्ट सत्ताधारियों को बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ता है। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की हुकूमत ने देश को चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब अनाज, ईंधन सब कुछ जुटाना मुश्किल हो जाए तो जनता का सड़क पर उतरना स्वाभाविक है। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार ने जैसा बोया वैसा ही काटने की नौबत आ गई। रसोई गैस जो कि हर घर की जरूरत होती है, ये तमाम सारे सिलेंडर जो लाइन लगी है, ये बहुत लंबी लाइन। अमूमन आप कभी भी कि दुनिया के किसी देश में ऐसी किल्लत नहीं देखेंगे और ये असाधारण परिस्थिति है। ये तमाम सारी महिलाएं, सप्ताह में एक दिन गैस आता है और ये लंबी लाइनें कई बार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और वो भी इस चिलचिलाती गर्मी में उमस के बीच यहाँ खड़े हैं इस उम्मीद में कि जब सप्लाई आएगी तो इनको गैस मिलेगा। अब समस्या ये हुई है कि गैस अगर खाली है तो घर का खाना नहीं बन सकता। वैसे ही इसमें दूसरे देशों के मुकाबले जो सिलेंडर काफी छोटा है। पेट्रोल पंप पर ये पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद है क्योंकि यहाँ डीजल पेट्रोल की सप्लाई नहीं है। अब ये जो सिलेंडर के लिए यहाँ पर जब गाड़ी आएगी तो इन्हें मिलेगा, लेकिन ये तय नहीं है कि वो गाड़ी आएगी या नहीं, इसलिए कई लोग रोज वापस चले जाते हैं। उसका असर ये हुआ है कि लोग मिट्टी का तेल इस्तेमाल करने लगे हैं। जो संपन्न है वो इंडक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं
वो लकड़ी जला करके खाना बनाने लगे हैं। ये आम आदमी की परेशानी है श्रीलंका में, और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि जिसने चूल्हा जलना बंद कर दिया, किचन पर असर पड़ा, लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कत हुई, तो आखिर वो करते क्या? इसीलिए सड़क पर उतरे, और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। बर्बाद हो चुके श्रीलंका में 200 रुपए किलो प्याज, 700 रुपए किलो मिर्च, 220 रुपए किलो आलू, 490 रुपए किलो मूली, 265 रुपए लीटर दूध, 4120 रुपए की रसोई गैस। ये हाल है श्रीलंका के बाजार का, और हर एक सामान की कीमत आसमान छू रही है। संकट से जूझ रहे श्रीलंका में खाने पीने के सामान के दाम आसमान पर हैं। पाकिस्तान से आने वाला काले धब्बे वाला आलू इस वक्त श्रीलंका के बाजार में 200 रुपए से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है, जबकि भारत से मंगवाए गए प्याज की कीमत भी कम आंसू नहीं निकाल रही। वो भी 200 रुपए किलो के हिसाब से ही बेचा जा रहा है। पड़ोसी देश श्रीलंका की हालत पिछले कुछ महीनों से बेहद खराब है। आर्थिक मोर्चे पर दिक्कतों से शुरू हुआ संकट अब राजनीतिक अस्थिरता के हालात पैदा कर चुका है, और इस पूरे संकट की शुरुआत विदेशी कर्ज के बोझ के कारण हुई। कर्ज की किश्तें चुकाते चुकाते श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया। हालात ऐसे हो गए कि श्रीलंका में डीजल, पेट्रोल और खाने पीने की चीजों की बेहद कमी हो गई। इसके अलावा बेहद जरूरी दवाएं भी खत्म हो चुकी हैं। वहीं सरकार को पेट्रोल पंपों पर सेना तैनात करने की जरूरत पड़ गई। इससे भी स्थिति में सुधार नहीं आया और हालात लगातार बिगड़ते चले गए। बताया जा रहा है कि आजादी के बाद श्रीलंका के सामने ये अब तक का सबसे बड़ा संकट है। कोरोना महामारी के कारण पर्यटन के प्रभावित होने और ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर सरकार के फैसलों ने श्रीलंका के संकट को और भी ज्यादा विकराल बना दिया। 22 करोड़ की आबादी वाला श्रीलंका 1948 में आजाद होने के बाद से सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। लोग खाना पकाने के लिए केरोसिन तेल और एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। महीनों से हजारों लाखों लोग सड़कों पर हैं। आर्थिक संकट में देश को झोंकने के लिए लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ गुस्सा उतार रहे हैं। श्रीलंका में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि स्कूलों को बंद करना पड़ गया है। ईंधन भी सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए रिजर्व है। कोलंबो से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। क्या श्रीलंका की ही तरह इटली भी कंगाल हो जाएगा? ब्रेड और बटर के लिए परेशान जनता ने ला स्पेजिया के मेयर को घेरकर खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं दूसरी तरफ एक बिल के विरोध में विपक्ष ने सरकार का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि इस बिल से जनता का भला होने वाला नहीं है और सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई आसमान पर है। श्रीलंका की ही तरह इटली में भी ब्रेड और बटर के लिए संग्राम छिड़ गया है। जब ला स्पेजिया में सिटी हॉल में मेयर ने इनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया तो इतालवी नागरिकों ने धावा बोल दिया। एक महिला ने मेयर से कहा कि उसके पास रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आज रात उसकी बेटी क्या खाएगी? खुद को चारों तरफ से लोगों से घिरा देख मेयर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उससे ना तो उगलते बन रहा था और ना ही निगलते। वहीं प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी की सरकार 5 स्टार आंदोलन के बाद ढहने की कगार पर है। आंदोलनकारियों ने कहा है कि वो सदन में विश्वास मत का बहिष्कार करेंगे और ड्रागी सरकार से आम चुनाव की मांग करेंगे। पॉपुलिस्ट पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री
यूसुफ कोंटे ने कहा है कि सरकार ने जो पीड़ितों को सहायता राशि दी है वो पर्याप्त नहीं है, लिहाजा वो बिल का समर्थन नहीं करेंगे। वहीं विपक्ष के बॉयकॉट के बाद प्रधानमंत्री ड्रागी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वक्त बदल गया है, अब हमें आगे देखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यूसुफ कोंटे आंदोलन को और आगे बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि साल 2018 के चुनावों में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने समर्थन खो दिया था। प्रधानमंत्री ड्रागी पर पलटवार करते हुए यूसुफ कोंटे ने कहा, हम सरकार का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक खाली बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं। जो कोई भी हम पर गैर जिम्मेदारी का आरोप लगाता है, उसे अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ड्रागी की मुसीबत बढ़ते देख विपक्षी दल लगातार हमलावर हैं और सरकार गिरने की स्थिति में गठबंधन और विपक्षी दल जल्द चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।